अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। नून लीगी हुकूमत को पीटीआई के साथ साथ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से भी शदीद मज़ाहमत का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर पीपल्स पार्टी गुर्बत की हुकूमती डेफिनेशन और IMF के साथ मुआहदे पर एतराज़ात उठा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि बजट इजलास का ज़्यादातर वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी और सख्त जुमलों के तबादले में गुजर जाता है। वफाकी वजीर राना तनवीर साहब और PTI के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान साहब के माबैन तल्ख कलाम पार्लिमानी आदाब को रोन डाला। मैं कहना चैलेंज कर रहा हूं। मैंने कहा था 18 में कि मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े इमरान खान, तेरा 5 और आप सारा डबल हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान साहब ने राना तनवीर साहब को जवाब देते हुए कहा कि आप किसी भी हल्के का इंतखाब करें, हमारा विलेज काउंसलर आप लोगों के लिए काफ़ी है। हमें ऐवान को मजबूत करने और आज़ाद अदलिया के लिए एक MOU साइन करना होगा। हमारा विलेज काउंसलर आप सब के लिए काफ़ी है। कोई भी जगह प्लेस करो, हमारा विलेज काउंसलर मुकाबले में आ गया, अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे। ये मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जनाब स्पीकर इस वक्त की जरूरत है। हमें मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करना होगा। अगर हमने ये ईवान मजबूत करना है, जमहूरियत को दमाम बख्शना है, अदलिया को आज़ाद करना है और अवाम को बुनियादी हकूक देना है। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी साहिबा का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस नताइज के तनाजुर में कहना था कि हम सबको एक दूसरे के सियासी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए, जबकि हुकूमती बजट पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि गुर्बत की नई तारीफ की गई है कि 8,500 कमाने वाला गरीब नहीं, मैं आपको 1 लाख रुपए देती हूँ, बजट बनाकर दिखा, आप सारा मलबा IMF पर डाल देते हैं। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। जो शख्स 8,483 रुपए कमाएगा वो गरीब है। आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हजार बांट दें, गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000। आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर। आप IMF की निगोशिएशन में जाते हैं, सारा मलबा IMF पे डाल देते हैं। हम सबको एक दूसरे के पॉलिटिकल मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। वहाँ की आवाम ने एतमाद किया है तो उनके इस एतमाद के अंदर रोड़े ना अटकाएं। दूसरी जानिब आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब हुकूमत के लिए अलग दर्द सर बने हुए हैं। हुक्मरान अभी सीनियर सहाफ़ी सोहेल वराई साहब के हुकूमती जवाल के कॉलम्स को न्यूट्रलाइज करने में मसरूफ थे कि फैसल वाउडा साहब हुकूमती नाअहलियाँ गिनवाते हुए करप्शन की फाइल्स लेकर मैदान में उतर आए। वाउडा साहब ने नून लीगी हुकूमत को चार्जशीट करते हुए कहा है कि 40 साल से यही हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने तालीम, सेहत, अस्पताल, यहाँ तक के गटर के ढक्कन नहीं दिए। मेडिकल इंडस्ट्री में ऐसी दवा ईजाद हुई है कि 2023 के बाद कोई हुक्मरान बीमार नहीं हुआ। इलेक्शन हुए, घोड़ा भी इनका, गधा भी इनका, कोच भी इनका, रेस में अकेले खड़े होकर फिर भी हार जाएं तो क्या मेरा कसूर है? करप्शन के बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं, वफाकी काबीना में तब्दीलियां होनी चाहिए। मुस्तकबिल में ये सब या तो एक कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर। फैसल वाउडा साहब के बयानात पर हुकूमती रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। वाउडा को बोले कि गर्मी का मौसम है, फालसे का जूस पिए, इमली और आलू बुखारे का शरबत पिए, ताज़ा कच्ची दूध की लस्सी पिए। लगता है कि शेख रशीद की जो कुर्सी है वो खाली है, वो कुर्सी उसको मिल जाए। फाइलें खुल गई तो उसमें तो मेरे ख्याल में सबसे ऊपर फाइल उनकी अपनी है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया है, वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना। एक और डिमांड भी उनकी तरफ से थी, वो भी हमसे गवर्नर बनना चाह रहे थे या प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा नहीं हो सकी। गवर्नर बनना चाह रहे थे। उनका गुस्सा जो है ना वो जायज है। वादा हमने तो नहीं किया 2 लोगों को आप एक को सब कुछ दे दें और एक को कुछ भी ना दें, तो एक जैसे लोग हों तो फिर उसमें गिला शिकवा तो होता है ना। सेनेटर फैसल वाउडा साहब साबिक वजीर और सीनियर सियासतदान इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। वाउडा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया वाउडा साहब। आपने कहा कि बड़े बड़े स्कैंडल्स आने वाले हैं और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप बता सकते हैं कि ये अगले चंद हफ्तों में कौन कौन से बम जो हैं वो फटने वाले हैं? बहुत शुक्रिया अनिला साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि एक स्कैंडल को तो हमने एड्रेस कर दिया है, जो मैंने इशू उठाया हुआ था, और उसको रिवर्स भी करवा दिया अल्लाह की मेहरबानी से। और उसमें जिसने जो गलती की थी वो एक्सेप्ट भी कर ली है। बट बाकी जो चीज़ें हैं वो वक्तन वक्तन आएगी। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर मुहर्रम है, तो उसके बाद काफ़ी एक्साइटिंग साल है।
लोकली नेशनली भी स्कैंडल्स के हवाले से और इंटरनेशनल स्कैंडल्स अंग्रेज़ों के हवाले से भी। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, द अपकमिंग पार्ट ऑफ द ईयर। सो यू saying that it's going to be an interesting year. ये आप जो कह रहे हैं इंटरनेशनल स्कैंडल्स भी, वीडियोस की भी आप बात कर रहे हैं, ये FIA, NAB इन सब के हाथ लग गई हैं ये वैसे? देखिए अनिल साहब, जब मैं आपको कोई चीज़ कहता हूँ वो कई दफ़ा वो कुछ हफ्तों में आ जाती हैं, कई दफ़ा कुछ महीनों में आ जाती हैं, कई दफ़ा 6 महीने ले लेती हैं। आप चीज़ें होती ज़रूर हैं, या वो चीज़ें की वजह से लोग बैकफुट पर आ जाते हैं और वो ख्वाहिशात अपनी छोड़ देते हैं, दौड़ से निकल जाते हैं। सो मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर, स्पेसिफिक रहता हूँ हमेशा और टारगेटेड रहता हूँ और फोकस रहता हूँ। आपने कहा कि मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूँ, फोकस बात करता हूँ। सो आपने कल कहा कि एक वजीर आला के नीचे काम करने वाली एक खातून माल बना रही हैं, अरबपति बन गई हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? नहीं, मैंने माल बनाने का तो नहीं कहा, मैंने डाका डालने का कहा है। सो डाका डाला है, किसने डाला है? तो आप लोगों का काम है। मुझे अपनी कुर्सी दे, अपनी सैलरी दे, अपना फेम दे, अपनी क्रेडिबिलिटी दे, मैं आपकी कुर्सी पर बैठता हूँ, फिर बताता हूँ। सो आप लेकिन अधूरी बात करें, आप खुल के क्यों नहीं नाम ले रहे? मैं खुल के इसलिए नाम नहीं ले रहा कि कबल इस वक्त में नाम नहीं लेता। लेकिन इसके हवाले से एविडेंसेस तमाम आपके पास है? अभी तक तो जो फाइल आपको दिखाई है आपके फाइनेंस कमेटी के अंदर, उतनी फाइल तो FBI भी नहीं बना सकती। मेरा काम था आप लोगों को एक फ्रेम में ला के चीज़ें बता देना, जो मेरा काम है एज अ पॉलिटिशियन और स्टूडेंट इन पॉलिटिक्स, वो मैं बता रहा हूँ। मैं निशानदेही कर रहा हूँ, जो रोक सकता हूँ वो रोक रहा हूँ। 55 अरब की ज़मीन भी रिवर्स करा के दी आप लोगों को 8 महीने पहले। 100-150 अरब रुपए का ये मसला हल कर दिया। 40 अरब रुपए पेंडिंग पोर्ट पे खड़े हैं। वो एक और स्कैंडल पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, जिसकी दुम पे पैर रखा हुआ है। 8 गलतियाँ हो गई हैं, 2 गलतियों का इंतजार कर रहा हूँ, वो मैं खुद लेके सामने आ जाऊँगा और मजीद लाता चला जाऊँगा। सो आई एम वर्किंग, मैं तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ, करता चला जाऊँगा। राइट, बट वावड़ा साहब, आज खबर सामने आई कि बड़ी रीशफलिंग हो रही है मौजूदा काबीना में। जो वजारत खारजा का मनसब है और जो पोर्टफोलियो है वो डार साहब को एडिशनली उनसे लेकर वो वजीर दाखिला को दे दिया जाएगा और इसहाक डार साहब को एडिशनली वजारत ख़जाना का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। सो इस तरह की रद्दोबदल जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है आपके ख्याल में, और ये क्यों, ये कोई पैनिक है? देखिए, मैंने तो आपको ये शफलिंग की बात 2 दिन पहले बताई थी सेनेट के अंदर, तो वो हो रही है और रिक्वायरमेंट है, वो उनका प्रोगेटिव है। बिकॉज अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप शफलिंग करते रहें, आप कुछ भी करते रहें, आप जब तक इंटरेस्ट फ्री नहीं होंगे हर चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जंग भी जीत के फील्ड मार्शल साहब दिखाएं, आपको ख़ित्ते में अमन भी कर दें, दुनिया के अमन में भी वो पेश हो, पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान के वर्ल्ड ऑर्डर पे भी ले जाएं, उन पे लोग भरोसा भी करें, उनकी बेसिस पे कर्जे भी दें। उनकी कैपेसिटी है 50 किलो उठाने की, उन पे आपने 500 किलो डाल दिया है, वो 500 किलो उठा रहे वज़न, उसके ऊपर आपने 50,000 किलो डाल दिया, अब आप कह रहे हैं हम 5 लाख किलो डाल देंगे, तो ये तो नहीं पॉसिबल ना। फिर अगर सभी उन्होंने करना है तो फिर हम किस लिए हैं, फिर हमें तनख्वाहें क्यों मिल रही हैं, ड्रामेबाजी क्यों चल रही है नोट बनाने के लिए? ये तो आप लोगों ने फैसला करना है। सो एंड अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो आप जिसकी तरफ आप इशारा भी कर रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि अगर ये गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, तो सोहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी कह रहे हैं हुकूमत का मुश्किल वक्त जो है वो जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सो क्या वाकई ऐसा है कि कहीं ना कहीं तब्दीली का भी गौर किया जा रहा है? देखिए जी, मैंने तो वड़ाई साहब का कॉलम पे कोई कमेंट नहीं किया, वो उनकी राय है, हम उसका एहतराम करते हैं, ना मैंने ऐसी कोई बात की। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ हो रही होगी या होने वाली होगी, वक्त से पहले मैं आपको कोशिश करूंगा मैं ही आपको बताऊं। अच्छा, आप ही बताएं। अच्छा, लेकिन वावड़ा साहब, आपके हवाले से जो एक तासुर है, आई एम श्योर यू गेट दिस ऑफन एज वेल, कि बहुत से लोग समझते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये तासुर क्यों है आपके हवाले से, और क्या ये जो तमाम बातें आप कर रहे हैं ये आप खुद कर रहे हैं या कहीं से वो मैसेज जो है वो रिले हो रहा है? देखिए अनिल साहब, मुझे कोई 16-17 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स करते हुए, 15-16 साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी आप मुझे एंटी स्टेट बना देते हैं, कभी आप मुझे PTI वाला बना देते हैं, कभी आप मुझे एस्टैब्लिशमेंट बना देते हैं, कभी आप मुझे नून लीग बना देते हैं, कभी आप पीपल्स पार्टी बना देते हैं, कभी आप मुझे आज़ाद बना देते हैं। जिस कैपेसिटी में जिसको जो समझना है वो समझता रहे। डू आई केयर? नो। एम आई इंटरेस्टेड टू नो? नो। एम आई स्कैर्ड? नो। सो जिसका जो प्रोगेटिव है, जिसको जो बनाना है वो बनाता है। आई डोंट केयर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा फोकस काम कर रहा हूँ।
और करता चला जा रहा हूँ, और अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला कामयाबी कर रहा है। मैं ऊपर वाले पे तवक्कल करता हूँ, गुनाहगार आदमी हूँ, इंसान पे तवक्कल नहीं करता। जो इंसान पे तवक्कल करता है वो जलील और रुस्वा होता है। राइट, बट वावड़ा साहब, हमारे मुल्क की भी एक तारीख रही है हुकूमतें बनाने और ख़त्म करने में, जो रोल रहा है वो भी आप जानते हैं। 2018 की हुकूमत पर भी इसी तरह से सवालात थे। 2024 में जिस तरह से हुकूमत बनी, आप ख़ुद भी उसकी तनकीद करते आए हैं। वो जो रोल है मुक़्तदरा का, उस हवाले से क्या हम बिल्कुल उसको रूल आउट कर दें कि जब मौजूदा सेटअप का अगर पैकअप होगा तो उसके पीछे कोई किरदार नहीं होंगे? नहीं, किसी का कोई किरदार ऐसी किसी चीज़ में नहीं। आपने अभी रिसेंट इलेक्शंस देखे हैं तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो क्लैरिटी है तो क्लैरिटी रखें, हम हर चीज़ अच्छा हम ले लें, बुरा सारा उन पर डाल दें, तो ये भी ठीक नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जगह आप और मैं सब अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो शहीदों की फ़ौज है, पुलिस वालों की इज़्ज़त करते हैं, यूनिफॉर्म वालों की इज़्ज़त करते हैं। बीइंग पैशनेट अबाउट दैम डज नॉट मीन कि आप का कोई इंटरेस्ट है या आपको उनसे पैसे ले रहे हैं या आप उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। मैं तो किसी की चाय की प्याली का भी रवादार नहीं हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। राइट, वावड़ा साहब, अब जो रद्देमल आ रहा है हुकूमत की जानिब से, अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है, जहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि आप मुतालबा कर रहे थे, काबीना में आप अपना हिस्सा चाहते थे, लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि वो मुतालबा पूरा ना कर सके तो आपकी तनकीद जो है वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप काबीना का अनफॉर्चुनेटली हिस्सा नहीं बन सके। आप मुतालबा कर रहे थे ये? देखिए अनिल साहब, किसी अक्लमंद आदमी को अक्ल ये होनी चाहिए कि क्या 2 साल 2.5 साल बाद आदमी मुतालबा करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो कहते हैं कि जी एक लाड, जो मेरे पास जो एक क्लिप आई उनकी, वो उसमें ये था कि वो कह रहे थे एक लाडले को सब कुछ मिल गया, दूसरे को कुछ नहीं मिला। हाँ जी, मोहसिन नकवी साहब के साथ उन्होंने कहा वो 2 एक जैसे लोग। ठीक है, तो मैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। जैसे उनके कायद नवाज शरीफ साहब के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ, एक को प्यारे को सब मिल गया और उनको भी कुछ नहीं मिला। तो वही पर्सपेक्टिव आप मुझ पर डाल लें और खुश हो जाए। आप कोई ख्वाहिश नहीं करते थे कि मौजूदा सेटअप में आपको कोई ना कोई पोजीशन दी जाए? नहीं, मुझे आप इसका नीला साहिबा देखें, इसका बहुत सिंपल सी बात है। मतलब कोई गधा ही होगा जो 2 साल बाद ये कहेगा ये 2 साल पहले बात समझ में आती तो समझ आती। ठीक है, 2 साल के बाद और इन हालात में जहाँ उनके वजीरों की चीज़ें मैं ठीक करके दे रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, अपने लिए नहीं, तो मैं पागल हूँ। राइट, लेकिन आपको कहीं और से आपको ऑफर आई है कि आप एटलीस्ट एक विसल ब्लोअर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, आप मुल्क के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप ये तमाम जो अरबों की करप्शन हो रही है उसकी आप इंडिकेशन कर रहे हैं, आप उसके हवाले से इंकशाफात सामने रख रहे हैं। सो एटलीस्ट आप आके फोर फ्रंट पे और पोजीशन लेके बाकायदा ये काम करें। जिस वक्त अल्लाह की तरफ से होगी अनिल साहिबा, पहले भी अल्लाह ने दी थी, गई भी उसकी मर्जी से, फिर आई भी उसकी मर्जी से। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नेवर द सीट, इट्स द मैन। वो कहते हैं ना, मैन बिहाइंड द मशीन, तो इट्स ऑलवेज द मैन, इट्स नेवर द सीट। आपने देखा है बड़ी बड़ी सीटों में कितने छोटे छोटे लोग बैठे हुए हैं और कोई सीटों के बगैर कितने बड़े लोग बैठे हुए हैं। ये तो अल्लाह का कमाल है, ये तो आपके सामने है ना। यू सी योरसेल्फ ऑल द टाइम, कितनी बड़ी कुर्सियों में कितने छोटे और घटिया लोग बैठे हुए हैं, आपको बताइए। बट हुकूमत तो बाकायदा अब ये कह रही है, और आपको शेख रशीद साहब से के साथ जो है वो कह रहे हैं कि जी आप उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं और मशवरे दे रहे हैं कि जी आप थोड़ा ज़रा एक काम रहे, गर्मियों में फालसे का जूस पीने का भी कोई मशवरा दे रहा है। तो बहुत कुछ आपको अब एडवाइसेस दिए जा रही है हुकूमत की जानिब से। देखिए, अगर किसी की दुकान मेरे नाम से चलती है, अल्लाह उसको कामयाब करे। मैंने ये नहीं सुना ये जो जूस की आप बात करी हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मुझे आप गाली दे दें, आप मुझे बुरा भला कहें, आपने इमरान खान को हटा दिया, आपने मैदान खाली कर दिया, आपकी ऑपोजिशन ख़त्म हो गई, आपका मैदान भी, घोड़ा भी, परफॉर्मेंस भी, स्पीड ब्रेकर भी नहीं, कोच भी आपका, सर्च लाइटें भी आपकी, आप फिर भी रेस में अकेले खड़े हुए और आप फिर हार जाते हैं। तो मेरा कसूर नहीं, आप मुझे दिल भर के गालियाँ दें, आई डोंट केयर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, मैं रिस्पॉन्ड थोड़ी करता फिरूंगा। आप सब सड़क पे चलते हुए लोगों की मैं बातों का जवाब देना शुरू हूँ तो सारा दिन तो मेरा इसी भी चला जाएगा। और चाहते हैं कि मेरा फोकस इनकी जैसे कामों में हो जाए, वो मैं काम कर नहीं सकता।
इनकॉम्पिटेंस को मैं दिखा रहा हूं तो आपको तकलीफ तो होगी ना। पर वावड़ा साहब ये तो साइमल्टेनियसली 10 साल मांग रहे हैं। ऐसा इकबाल साहब अगले दिन कह रहे थे कि अगर हमसे तवक्को तरक्की की करते हैं तो हमें कम से कम 10 साल दीजिए। सो 10 साल अब यानी कि कुछ 10 मिनट भी देने को तैयार नहीं है। नहीं, हम भी जब मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा था तो हम 20 साल के लिए आए थे, उन्होंने तो कम मांगे 10 साल। तो देखिए इसका जवाब आपको वक्त बहुत जल्दी देगा। आप गाली दे के अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सकते। आप मुझे बताएं मुल्क में आपने क्या किया है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? वही चेहरे जो मैं पैदा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ापे की तरह चल पड़ा, वही शक्लें, फिर उनकी लायक नालायक औलाद, फिर उनकी औलाद, वही नैबज़दा, फिर धो चुके, फिर बफरूर, फिर भगौड़े। हाँ, फील्ड मार्शल की कामयाबी और फौज की कामयाबी के लिए एक काम पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त हुआ है जो किसी दुनिया के मुल्क में नहीं हुआ। 2023 से पाकिस्तान में कोई हुक्मरान बीमार नहीं हुआ। हाँ, विच इज गुड, क्योंकि कुछ चीजें सरफेस करती हैं तो बीमारियां भी साथ साथ लायक हो जाती है। वावड़ा साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वावड़ा साहब। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा ये किया जा सकता है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है और जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो अब इस मौजूदा सेटअप का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। मैंने तो नीना साहब कोई ऐसी बात नहीं की। आप उसका एनालिसिस कर रही हैं, आपका फ्रीडम है, आप मुझे गलत साबित कर दें, आप मेरी बात के 10 मतलब निकाल दें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप और मेरे हिसाब से भी जो फाइलें सरफेस पे आ गई हैं या जो परफॉर्मेंस रही है उससे गरीब को क्या मिला? आपने जंग में पेट्रोल बढ़ा दिया, गरीब आदमी ने 500 रुपए का पेट्रोल लीटर का डलवा दिया, लेकिन आप गरीब पे जब बोझ डाले तो आपने 11,000 रुपए का जहाज ले लिया, तो गरीब कैसे मानेगा? अब जब गिर गया है पेट्रोल तो आप कम नहीं कर रहे। तो फिर परफॉर्मेंस क्या है? देखें, अगर आपका 18 बिलियन का, 16 बिलियन का और 12 बिलियन का मीडिया या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के बजट है और आपने मेरी पोस्टर और तस्वीरें और मेरी शक्ल ही छाप दी हैं, तो मफरूरी में भी छप जाती है तस्वीरें। वो जब भागते हैं तब भी तस्वीरें छपती है। आपका काम बोलता है, काम करें सब बोलेंगे, काम नहीं करेंगे सब गालियां देंगे। राइट, बट वावड़ा साहब, आपने खुद भी अभी ये बात कही कि सिफारती हमें जो कामयाबियां हासिल हुई हैं और फील्ड मार्शल साहब को इसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है। ये माशी तरक्की और जो कामयाबी है असल, उसमें ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके पास इतनी काबिल शख्सियात हैं जिन्होंने 40 साल में सियासत की, मुल्क को डेमोक्रेसी दी। उसमें से वही शक्लें आज भी बैठी हुई हैं, कल भी थी, 18 में भी थी, उससे पहले भी थी, आगे भी होंगी। ये मार्का क्यों नहीं मार के दिया आज तक पाकिस्तान में? किसी सफारती, किसी छोटे से मुल्क के साथ भी हम बात नहीं कर सके। हमने तो भी वर्ल्ड ऑर्डर में हम खड़े हुए हैं, दुनिया के पीस पे हमारा फील्ड मार्शल लेके पाकिस्तान का झंडा खड़ा है। तो झंडा अगर उसने उभारा है तो फिर आप क्रेडिट भी उसको दें। 60 साल में अयूब खान के बाद आपने एक भी डैम बनाया? नहीं बनाया। हर डैम पे आपने सियासत की। अब डैम में आपके पास नहीं है, स्टोरेज नहीं है, और आप कोई दुश्मन मुल्क स्ट्रेंथ करता है तो आपका फिर स्ट्रेंथ क्या है कि आप उससे कहो जंग से मार गिराओ। ठीक है, हमारी रेड लाइन है, बट आप भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। आपने डैम नहीं बनाया। अयूब खान के जमाने से डैम के जमाने चल रहे हैं। आप और मैं जो मीडिया का फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, ये मुशर्रफ के दौर में मिला है। तो फैक्ट को फैक्ट बोले ना। कल का ठग आज का साहूकार, आज का साहूकार कल का ठग, ये कब तक चलेगा? बट वावड़ा साहब, आप यू ऑलवेज सीम टू होल्ड द डेमोक्रेट्स, हमारे जो सियासतदान हैं उनको आप अकाउंटेबल ठहराते हैं। इस वक्त तो हमें मुसलसल बताया जा रहा है मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी कि ये एक हाइब्रिड सेटअप है। जो एक माहौल है, एक एटमॉस्फेयर है, जो रिलेशन है सिविल और मिलिट्री की, वो बड़ी कंड्यूसिव है इस मौजूदा सेटअप के लिए भी। आपकी वो बात दुरुस्त है कि अगर ये इनकॉम्पिटेंट हैं या डिलीवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले इनको अकाउंटेबल क्या ठहराया जा सकता है? अगर आप मईशत की बेहतरी नहीं ला पा रहे कहीं भी, ठीक है, तो उसका कसूरवार कौन है? जो चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, उसी को आप पूछेंगे ना। या आप फिर ये सारे काम भी आप कहें कि वो फील्ड मार्शल कर दे, आपका काम भी कर दे, मेरा काम भी कर दे, कैमरामैन का काम भी कर दे, मुल्क का भी काम कर दे, फाइनेंस भी। कितना काम करे? एक आदमी कैपेसिटी 50 किलो है, 50,000 किलो उस पर डाला है, 5 लाख किलो भी उठाने को तैयार है, 50 लाख किलो डालेंगे वो भी गिर जाएगा। तो वो तो नहीं हम होने देंगे।
राइट, बट वावड़ा साहब आपने जो ये 500 एलीट को गोली मारने की बात की है, इस एलीट में फिर यानी समझा जाए कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान है? 500 एलीट का कैप्चर है, बिल्कुल है, इनको गोली मारनी चाहिए 500 आदमियों को, चौर चौराहे पे गोली। अभी आप मुझे बताएं, एक बच्चा आज पंजाब में गटर की वजह से मर गया, ठीक है, एक बच्चे को आपने फायरिंग से उड़ा दिया, सारे सूबों में ही हो रहा है। मैं शासक नहीं करना चाहता उसके अंदर, क्या किसी खुदा ना खासा अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान का हो तो क़यामत नहीं आ जाएगी? आप मुझे खुद बताएं ना, आप मुझे खुद बताएं मैं कहां गलत बोल रहा हूं? मैं तो पीटीआई के दौर में वजीर होके भी बोलता था, कैबिनेट में खड़ा होकर भी बोलता था, शजील मेमन साहब की बात आई मैं खड़ा हुआ, सलीम मांडीवाला साहब की बात आई मैं खड़ा हुआ, राना सदाना साहब की बात आई मैं खड़ा हुआ, अपनी काबीना में प्राइम मिनिस्टर नाराज होते थे मुझसे, मैं खड़ा होता था, खड़ा होना सीखे। राइट, वावड़ा साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से जरा बताइएगा, इनकी बजट पर बड़ी जो एक टग ऑफ वॉर नजर आ रही है, जो लड़ाई है वो लड़ाई वाकई में है और पीपल्स पार्टी के वाकई में रिजर्वेशंस है बजट को लेकर? देखिए जी, ये तो हर बजट में होता है, हर सियासी पार्टी करती है, वो बाकी कोलिशन पार्टीज भी कह रही हैं, डिमांड कर रही हैं। मैंने आपको कहा ना, इट्स अ सेटअप ऑफ योर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, नेगोशिएशन। मुझे पता है एक आम आदमी को पिछले 40 साल में क्या मिला, चलें ये बता दें, आप मुझे बता दें, मुझे गलत साबित कर दें, फॉरगेट अबाउट ABC, नून बी की काफ, किसी की बुराई नहीं करते, चलें आप मुझे बताएं पिछले 40 साल में क्या मिला। देखें, अस्पताल, स्कूल, गाड़ियां, बैंक, चावल, चीनी, पत्ती, IPPs, बिजली बनाने वाले घर, सब तो सियासतदान के हैं। तो जो आवाम को चाहिए वो सबके मालिक सियासतदान बन गए। और जब ये आए थे तो नंगे पे आए थे, बीड़ी भी पीने के पैसे इनके पास नहीं थे। आप मुझे बताइए, ना अंग्रेजी लिख सकते हैं, उर्दू पढ़ नहीं सकते, क्या करें? राइट, वावड़ा साहब, ये जुनेद अकबर साहब गुज़िश्ता रोज ऐवान में कह रहे थे असेंबली में कि अगर इमरान खान पे 200 FIRs दर्ज हुई हैं तो शहबाज शरीफ साहब पर भी 300 FIRs दर्ज होंगी। जब जाहिर है कि टाइम नेवर रिमेन्स द सेम, टेबल्स ऑलवेज टेक अ टर्न। आपको लग रहा है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त जिन हालात में है वो इसी तरह के हालात उनके लिए कंटिन्यू होंगे या उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है इस साल में? देखिए, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर रुक सकती है तो चीजें तो सब कुछ हो सकती हैं। जो कल गाली दे रहे थे वो आज इक़्तिदार में, ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही देखा हुआ है। लेकिन उसके लिए कुछ बिहेव करना पड़ता है, उसके लिए आपको कौम के साथ वफादारी करनी पड़ती है, अपनी शहीदों के साथ वफादारी करनी पड़ती है, अपनी फौज के साथ वफादारी करनी पड़ती है, कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। और जो जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं, ये तो हमने रीतो रिवायत देखा ही है, ये इवॉल्व होना है और ये बहुत खतरनाक इवॉल्व है। इसके अंदर आप भूल गए हैं कि कौम भी पिस रही है। उस इवॉल्व के अंदर कौम तो अभी सिर्फ इस वजह से खामोश और साथ खड़ी है कि वो सिपा सलार की शक्ल में देख रही है एक आदमी को कि वो मारका मारता चला जा रहा है। कभी आपने किसी सियासतदान को ट्रस्ट करते देखा है? 1 रुपया कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। राइट, सो वावड़ा साहब, इन शॉर्ट मुझे ये भी ज़रूर बताइए कि इमरान खान साहब के लिए कोई आपको आने वाले टाइम्स में नरमी नज़र आ रही है? उनकी जो इस वक्त 3 साल से वो जेल में है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर आप मुझसे एज ऑफ नाउ पूछेंगी तो मुझे तो कानूनी अल्लाह ताला की मर्जी के आगे तो सब बेबस हैं, लेकिन वैसे दुनियावी तौर पे आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग सून। आप लेकिन 2026 आपने बड़ा एक हैपनिंग साल जो है आप उसकी तरफ बता रहे हैं कि एक बड़ा हैपनिंग साल रहेगा 2026। सो फॉर इमरान खान विल इट बी एनी गुड या इसी तरह की चीजें कंटिन्यू करेंगी? देखिए, अभी तो मैं देखें, उनकी पार्टी चाहती है कि वो अंदर रहें और वो भरपूर अंदर रहें और उनको पार्टी ने पहुंचाया हुआ है। और जब पार्टी को पता है कि अगर वो मफरूजे के तौर पर बाहर आ गए तो ये पूरी पार्टी अंदर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, कहीं खड़ी भी नहीं होगी, तो वो कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या करें हम? सो वावड़ा साहब, कोई मुलाकातें भी हो रही हैं बैकडोर? कोई ऐसी, देखिए मेरी बात, ये कौन लोग कर रहे हैं? एक तो पीटीआई कर रही है क्योंकि उनको अवाम के अंदर एक सोशल मीडिया पे हलचल चाहिए, लेकिन एक इनसिक्योर पॉलिटिशियंस भी करते हैं ये बात। मैं हवाला दूंगी सोहेल वड़ाई साहब के उस कॉलम का ही और आज के ही कॉलम में कि ये हुकूमतें, ये बादशाहतें, ये फिर लास्ट नहीं करती। सो आपको ऐसा खुदा ना करे सिनेरियो जो कि बांग्लादेश में हमें नजर आया, जो नेपाल में हमें नजर आया, उस किस्म के सिनेरियो की तरफ आप देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल को जाते हुआ? नहीं, मैं तो देखे कभी भी ना कभी सोचता हूँ ऐसी बात, ना ऐसी बात करता हूँ, ना ऐसी ख्वाहिश रखता हूँ, ठीक है जी।
मैं तो क्लियर हेडेड हूँ जी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ये इस तरह आपको मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा। हाउ आई डोंट नो, ठीक है, कॉम्पिटेंट लोगों को बिठाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आबिद शेर अली है, तलाल चौधरी है, बैरिस्टर अकील है, कियानी है, अली मलिक है, इनके साथ मेरे सियासी इख्तलाफात है, लेकिन हैं तो बंदे ठीक ना, काबिल हैं, काम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उन बंदों को जो 70 साल से शक्लें देख देख के थक गए, उनसे अच्छा चल सकते हैं, उनसे अच्छा बोल सकते हैं, उनसे अच्छी समझ रखते हैं। मेरे चाचा के बच्चे तो नहीं हैं, मेरी तो उनसे सियासी मुखालफात हैं, ठीक है, बट अगर कोई सही काम कर रहा है तो उसको कहेंगे ना, उसकी तारीफ ही करेंगे ना, उसको बुरा तो नहीं कह सकते, उसको गाली तो नहीं दे सकते। अगर निहाल आशमी जो है वो बेईमान आदमी नहीं है तो उसको मैं गाली कैसे दूं? अगर मेरी मुखालिफ पार्टी का है, मेरी उसकी सियासत नहीं बनती, लेकिन अगर वो बेईमान नहीं है तो मैं कैसे कहूं वो बेईमान है? मेरा ही तर्ज नहीं, मैं दुश्मन की भी अच्छी चीज लोगों को बताता हूं, बिकॉज मुझे किसी के बाप का डर नहीं है, मैं सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूं। मेरे काम ऐसे नहीं है, और अल्लाह ने पर्दा भी रखा हुआ है, और माँ ऊपर चली गई तो वो दुआ भी करती है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज हो, आपकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हों, व्हाट आर यू गोइंग टू परफॉर्म? राइट, बरवाड़ा साहब, हमने यही देखा है, बड़ा कुछ इंकिशाफात होते हैं और स्कैंडल्स के वाले से भी बात की जाती है, सरफेस भी करते हैं, वजीर आजम नोटिस भी लेते हैं, कमेटी भी बनती है, रिपोर्ट भी तैयार होती है, लेकिन ना कभी वो रिपोर्ट पब्लिक होती है और ना कभी उस पर अमल दरामद होता है, अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती। क्योंकि आप जब आप ब्यूरोक्रेट्स को वजीर बना देंगे तो कैसे मुल्क चलेगा? अगर आप एंकर हैं तो आप मीडिया वाले की साइड लेंगी, नेचुरली पुलिस वाला पुलिस वाले की साइड लेगा, फौजी फौजी की साइड लेगा, सियासतदान सियासतदान की साइड लेगा, मीडिया वाला मीडिया वाले की साइड लेगा। आप दूध की रखवाली के लिए बिल्ली नहीं ढूंढते, ढूंढ के बिल्ला मांगते हैं। ये दूध की रखवाली के लिए बिल्ला चाहिए हमें, बिल्ली से काम नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम वावड़ा साहब। आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। प्रोग्राम में वक्त हुआ, एक ब्रेक का जरूर रद्द-ए-अमल लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, वावड़ा साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब बाहर आए, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। शेख वकास अकरम साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सलमान अकरम राजा साहब की गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने उनका बयान सामने आया कि अगर 30 जून तक इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बजट मशावरत के हवाले से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर खैबर पख्तूनख्वा 3 माह के लिए जो है वो बजट पेश करेगा। ये ज़रूर बताइएगा सबसे पहले तो कि ये सजेशन आई किसकी तरफ से, फिर ये हतमी फैसला है, पूरी पार्टी आपकी ऑन बोर्ड है इस फैसले पर? देखें, ऑब्वियसली ये सजेशन केपी की गवर्नमेंट की तरफ से ही आई होगी, क्योंकि मरकज में एज सच हमने अभी तक इसको पॉलिटिकल कमेटी में उस तरीके से डिस्कस नहीं किया। उस पे हमने एक चीज़ वाजे कर दी थी कि ये डिस्क्रेशन है चीफ मिनिस्टर केपी की गवर्नमेंट की, कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। वो जो भी फैसला करेंगे उस पे मिनिस्टर गौर साहब का बयान आपने देखा होगा, आज से 4 दिन पहले आया। उन्होंने कहा कि ये इसका इन्हसार उन्हीं पे है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, चीफ मिनिस्टर उनकी गवर्नमेंट। बट इन एनी केस पार्टी विल सपोर्ट हिज डिसीजन, ये कहा गया था मिनिस्टर गौर की तरफ से। आपने अभी सलमान अकरम राजा साहब का जिक्र कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने कहा। और मेरी आज उनसे बात हुई राजा साहब से, इसी किस्म की क्वेरीज के हवाले से मीडिया वाले मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो आई स्पोक टू राजा साहब एंड राजा साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी चीफ मिनिस्टर से बात हुई है एंड चीफ मिनिस्टर हैज डिसाइडेड टू प्रेजेंट मतलब 3 महीने का जो है वो बजट जो है वो पेश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन कन्वेड टू मी। बट शेख साहब, कंप्लीटली पूरी आपकी पार्टी इस वक्त बज़ाहिर तो लग रहा है कि ऑन बोर्ड नहीं है, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी भी जितने पीटीआई के लीडर से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने तो इस बात पे भी तनकीद की, ब्रादर एक हंसते हुए भी मुस्कुराते हुए भी उन्होंने जवाब इस हवाले से दिया कि ये 3 माह का बजट क्या होता है, आइदर यू प्रेजेंट इट और यू डोंट। सो ये 3 माह के हवाले से तो आपकी पूरी पार्टी जो है वो बज़ाहिर तो अलाइन नहीं नजर आ रही। देखिए, पूरी पार्टी का इसमें अलाइन होना जरूरी भी नहीं है, इसलिए कि पार्टी में हमारी लोग आज़ादी राय रखते हैं और उसका हक रखते हैं और वो हर बात कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये केपी की गवर्नमेंट से मुतल्का है और इसमें कुछ डिस्क्रेशन उनकी जो है वो ज़रूरी है, उस पर उन्होंने फैसला लिया है। और क्योंकि उन्होंने इसमें सलमान अकरम राजा साहब को भी ऑन बोर्ड लिया है, सलमान अकरम राजा साहब रिप्रेजेंट्स दी सेंट्रल पार्टी, ही इज दी सेक्रेटरी जनरल,
और उस पे बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं कि वो सपोर्ट करेंगे। तो फिर पीछे अगर किसी को कोई इस पे क्या उसे कहते हैं कि कोई कंसर्न है, तो आई थिंक रादर देन के सहाफियों से, एंकर से कानों में बात करने की बजाय फोरम्स हैं पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल कमेटी है, कोर कमेटी है, उसमें खुल के बात करें। पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी, पार्टी उन कंसर्न्स को दूर करेगी। सलमान अकरम साहब की बात हुई है ना सुहेल साहब से, तो अगर किसी को कंसर्न है तो सलमान अकरम साहब उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ही शुड रेज दिस और शी शुड रेज दिस। राइट, आई एग्री, बट शेख साहब आपका पर्सनल व्यू उसके हवाले से क्या है? डू यू थिंक कि 3 मंथ वाली एक स्ट्रैटेजी सही है? क्योंकि पीटीआई तो माजी में खुद हुकूमती कोई भी मिनी बजट वाले सिनेरियो को भी बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाती थी, तो इससे डोंट यू थिंक दिस 3 months का एक इंटरिम बजट जो है परहैप्स विल पुट द होल प्रोविंस इनटू फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी? आज वहां के ऑपोजिशन लीडर भी धमकी दे रहे हैं कि बड़े संगीन नताइज होंगे इसके। मैं आपको बताता हूँ ना, बात यह है कि मेरी पर्सनल राय है तो इस पे मैटर नहीं करेगी। इसलिए मैटर नहीं करेगी कि मैं आई होल्ड अ पोजीशन, और वो मेरी गवर्नमेंट है, मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। सर, लेकिन आपने कहा कि पीटीआई में सब बड़े आजाद और ये आप लोग का एक हुस्न जमहूरियत ही कह लें कि आपकी पार्टी के अंदर है। मेरी भी आजाद राय। तो आपकी आजाद राय क्या है? मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मेरे कुछ कंपल्शंस हैं, मैं टीवी के ऊपर बैठ के बात नहीं कर सकता। मैं ये बात मैं जरूर समझता हूँ कि ये क्योंकि डिस्क्रेशन उनकी अपनी है, ठीक, तो वो ये कर सकते हैं। आपने जो 3 महीने की बात की है, 3 महीने के हवाले से जो आपका खदशा है, या वो जो अपोजिशन लीडर ने जो बात की है, उस अपोजिशन लीडर की बात की कोई हैसियत नहीं है कि संगीन नताइज आ जाएंगे। मतलब पीपल्स पार्टी का जो उसका नून लीग का बंदा खड़ा होके वहां पे वो कह रहा है कि संगीन नताइज आ जाएंगे। ये जो भी नताइज होंगे ये तुम लोगों की वफाकी हुकूमत की वजह से होंगे, क्योंकि वो और तुम्हारी पार्टी जो है वो हमारे लोगों को, हमारी पार्टी के लोगों को, खान की फैमिली को उनसे मिलने नहीं दे रहे। 3 महीने का मतलब यह है कि तनख्वाहें, एक्सपेंडिचर्स, अब मेरी बात समझ रही है, ये सारी चीजें जो है ये 3 महीने के उसमें प्रेजेंट हो जाएगी। जिस चीज के ऊपर ये खेलना चाहते हैं और जिस चीज के ऊपर ये जो है वो जो लेवरेज ये लेना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट, केपी की गवर्नमेंट से, वो शायद इनको 3 महीने में ना मिले, मगर 3 महीने में केपी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, केपी गवर्नमेंट की तनख्वाहें, वो सारी 3 महीने के अंदर होगी। तो इसमें कोई खदशा नहीं है या कोई मजायका नहीं है या कोई नुकसान नहीं है सूबे को। ठीक साहब, आपके इस आपने जिस तरह से कहा कि सीएम साहब की ये डिस्क्रेशन जरूर है, लेकिन 3 माह का अगर बजट पेश किया जाता है, आपको लगता है कि ये वफाक पे एक प्रेशर डालने के लिए काफ़ी होगा और फिर वो मुलाकात को फैसिलिटेट कर देंगे? क्योंकि अभी तक तो हुकूमती रवैये से लग रहा नहीं है कि वो जून के माह में भी कोई इमरान खान साहब से पार्टी क़यादत की मुलाकात करवाएंगे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ वो मांग रहे हैं IMF के कहने पे एक सूबे से, तो अगर 3 महीने के बजट में वो चीज़ नहीं होती, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रेशर है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है वफाक के गले, और उस पर उनको उनसे बात करनी पड़ेगी चीफ मिनिस्टर से। राइट शेख साहब, ये अब ज़रूर बताएं, चूंकि मैं बडियाला जेल के बाहर का सिनेरियो भी ज़रूर और गुज़िश्ता रोज़ का जो स्कोर कार्ड है वो आप बेहतर बता सकेंगे, लेकिन 10,000 का जो ये हिंसा है ये पीटीआई की एक छेड़ क्यों बन गई है? हुकूमती नुमाइंदे भी अब आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा अब ये मौक कर रहे हैं कि जी आप राना सनाउल्लाह साहब 10,000 बंदा आप लेकर आ जाए, फिर साथ बैठें, अपने मुतालबात सामने रखें। सो ये एक मुश्किल क्यों बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आप लोग को अब ताने मिलना शुरू हो गए इस 10,000 को लेके कि आप बंदा इकट्ठे नहीं कर सक रहे? वो पार्टी जो एक कॉल पे इतने बंदे इकट्ठे कर लेती थी। देखें, मेरे ख्याल में वो पार्टी जिसकी एक कॉल पे हजारों लाखों आदमी आ जाते थे, उसके लिए हालात और लोगों की जिंदगी जितनी मुश्किल कर दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि मॉक जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर ट्राइंग टू मॉक आवर पीपल, बट मेरे ख्याल में इनको 2 दफ़ा सोचना चाहिए। वो पार्टी जिसका लीडर नवाज शरीफ जब जहाज पे आया, उसका भाई चीफ मिनिस्टर था, वो उसको लेने के लिए वहां नहीं पहुंच सका, याद है आपको, इस्तकबाल तक के लिए वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर। वो पार्टी जिनके ऊपर जब अपोजिशन आई तो उनके लिए 4 बंदे किसी चौक में नहीं खड़े होते थे, या जो उनके एहतजाज हुआ करते थे जब वो अपोजिशन में थी, उनका अगर आप साइज देख लें, तो मैं ये समझता हूँ कि इनका तो तुक नहीं बनता किसी भी हवाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक कर सके, बात कर सके।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनसे हर लिहाज से, हर तरीके से इस सूरत हाल में भी, इस कठिन मामलात में भी वो बहुत जो है वो बेहतर पोजीशन में है और बहुत स्ट्रांग है। हाँ, 10,000 नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि फिर भी नंबर साइजेबल था, हजारों में था और पहले से कुछ बेहतर था। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव सी चीज है कि एक टाइम डिफाइंड हो गया जिसकी वजह से लोगों के लिए आसानी हो गई, इसमें बेहतरी आ जाएगी। बट सर 10,000 बंदा जो है वो क्यों नहीं पीटीआई इकट्ठे कर पा रही? आप छोड़ दीजिए, जब आपने खुद बयान दिया गुज़िश्ता रोज वसीम अदामी के शो पे कि 2 वैगन्स भर के जो है लोग अपने हल्के से आपने खुद भिजवा दिए थे। सो अब पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये बोलना पड़ेगा कि उन्होंने क्या, कब और कैसे करना है। मतलब कोऑर्डिनेशन इस हद तक वीक हो गई है। नहीं, आई डोंट नो, कल कुछ दोस्तों ने बयान दिए बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, उनका कोई तुक नहीं बनता था। हमारे भाइयों ने वहां पे खड़े होके, आई डोंट नो, शायद वो कहीं बिजी होंगे शायद इसलिए, वरना ये जो मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी एफर्ट जो है वो की जाए और बेहतर तरीके से देखें। अब यानी कि एफर्ट पूरी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं, कर रहे नहीं है। तो सर ये फिर फैसल वाउडा साहब जैसे अफराद हक बजाने में, ये कहने में कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने में पीटीआई को एक फिर एक रिस्पांसिबल है। अलीना, यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। नहीं, आप मुझे बात को रैप अप करने में, तो फिर आप जो मर्जी बात करें। नहीं, आप प्लीज जी बताइए। देखिए, बात ये है कि ये सारा अभी भी जो क्राउड था वो मेजॉरिटी पंजाब से था। पंजाब से एमएनएज एमपीएस खुद नहीं भी आ सकते तो उनके हलकों की रिप्रेजेंटेशन वहां पे होती है। मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को भी यही करना पड़ेगा। अकेले एमएनए एमपीए जो मुंह उठा के वहां आ जाते हैं तो वो अपनी हाजिरी और अपनी वीडियो से बन जाती है। मैंने कल ये देखा कि कई हमारे दूसरे सूबों के दोस्त थे जो मेरे जंग के लोगों के क्राउड के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे थे, मेरे पास है। अच्छा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको अपने हलके से 150 बंदे साथ लाने पड़ेंगे। अगर मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, अगर मेरे हलके से 50 आदमी आ सकते हैं, खर्चा ही है ना। तो मैंने कल बदामी के प्रोग्राम में भी कहा कि कर लो खर्चा, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है वहां भी लोग खर्चा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए। उनको भी हम पुश करेंगे कि आप सब लोग आए, क्योंकि हमारे पास तो इलेक्टेड जो है वो थोड़े हैं, नॉन इलेक्टेड हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल तादाद है सीटों की पंजाब में। तो हर आदमी को सिर्फ अपनी तस्वीर के लिए वहां नहीं आना चाहिए, एफर्ट करके खर्चा मर्चा करके बंदों को गाड़ियों में बिठा के वहां लाना चाहिए। तो वो बंदे हो जाएंगे 10,000 और शेख साहब 2,000 ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, बट आपने जिस तरह से कहा कि जो मैसेज था 4 रोज 5 रोज कबल अचकजई साहब का, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी वो प्रेस रिलीज के फॉर्म में भी सामने नजर आया था कि जहां पर जो एक वक्त मुतय्यन किए जाने की जो बात की गई थी ताकि एक तादाद में बेहतरी नजर आ सके, सो वो भी रिले अचकजई साहब ने पार्लिमानी पार्टी के आपके इजलास में वो रिले कर दिया। तो आपको लग रहा है कि मतलब उस पर अगर इम्प्लीमेंट होता आप फिर तो नंबर्स हमें जो है वो काफी फर्क नजर आते। देखिए, पंजाब में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा ताल्लुक है वेस्ट रीजन के साथ, और वेस्ट रीजन के जो हमारे सदर है राय हसन नवाज साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे मीटिंग की, रीजन की, और लोगों के जिम्मे लगाया कि तुमने बंदे लाने हैं। मैं नहीं कहता कि 100% वही हुआ जो उन्होंने लगाया होगा, मगर ऑब्वियसली जब मीटिंग होती है, जब एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को जिम्मे चीजें लगाई जाती हैं तो उसका नतीजा आता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ के आप अकेले खुद वहां पे आ जाएंगे तो उसके नतीजे तो नहीं आएंगे ना। यू हैव टू मोबिलाइज, यू हैव टू पुश थिंग्स। तो वो इंशाल्लाह बेहतरी हो रही है। कल लीमा बाजी ने भी कहा, आपने सुना होगा कि वो भी, मैंने कहा ना, वो मुतमिन नजर आई कुछ के, ठीक है, इट्स अ गुड, वो है, बेहतर है, पहले की निस्बत बेहतर है। इंशाल्लाह आगे और भी बेहतर हो जाएगा। राइट, बट हमने जो गुफ्तगू का आगाज इस बात से किया था कि वो राना सनाउल्लाह साहबों व दीगर उन्होंने एक वो छेड़ बना दी है, एंड इट हैज सर्टेनली बिकम अ पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। अलीना ने एम्बैरेसमेंट क्या, हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ बात करनी है, उन्होंने कोशिश करनी है कि मॉक किया जाए। मगर जिस तरह की सख्तियों से हम गुजर रहे हैं, आप खुद अंदाजा कर सकती हैं कि मैं नहीं समझता कि जस्टिफाइड है। जो है राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी है, बेशक हमारे मुखालिफ से ही, उनके लिए शान नहीं है इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। तो नौजवान बच्चे एक दूसरे को आगे ऐसे सर वो वैसे घूम फिर के आपको मशवरा देने की कोशिश कर रहे हैं कि साथ बैठ जाइए, आप अपने मुतालबात लेकर इंगेज करें।
साथ बैठ से कितनी दफा बैठे हैं आप मुझे ये बताएं। हमारा एक बिल्कुल बेसिक सी चीज थी कि हमने अपने मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठना, मगर फिर भी 26 के वकूए के बाद उस जो कताल इनकी गवर्नमेंट के आर्टिकल 245 लगाने के बाद वहां पे इनके हुक्म के ऊपर किया गया, जिसकी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही है, उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया कि ये जनरेशन है, इसमें और इस निज़ाम को चलाने वालों में और निज़ाम में बहुत नफरत पैदा हो रही है, और ये नफरत अल्टीमेटली मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक मुज़ाकराती कमेटी बना ले। बन गई, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त, उसमें हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर भी बैठे। इट वॉज अ वेल अटेंडेड, हाई लेवल जो थी हमारी अटेंडेंस थी, उधर से भी लोग आए, मैं ये नहीं कहता वहां से नहीं आए, पर तीनों नशिस्तों के बाद एक नोटिफिकेशन नहीं कर सके कि जिसमें हम एक तहकीकात चाहते थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए 9 मई से लेकर 26 तक दोनों वाकयात में, ताकि जो बेगुनाह लोग हैं उनका पता लग जाए, वकूए का पता लग जाए। एक नोटिफिकेशन ही करना था ना 3 सीनियर जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, ये वो नहीं कर सके। फिर प्राइम मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि जी आओ जी मैं डायलॉग की दावत देता हूँ। यार ये दावतें तो तुम लोगों ने दावतों का भी मजाक बना लिया। मतलब जब उठते आओ जी दावत की गल कर लो, क्या गल कर लो? तुम उसकी फैमिली से तो उनको मिलाते नहीं हो, उनके वकला जिसके ऊपर 200 केस है उनके वकीलों को वकालतनामे दस्तखत कराते नहीं हो, और वजीर आजम खड़ा होकर असेंबली में कह रहा हो साढ़े गल कर लो, असी तो गल करना चाहते हैं, भाई हैं दोनों तरफ। भाइयों के साथ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं जिस तरह आप करते हैं। आपने कोई तमाशा बनाया हुआ है, जब आप खड़े होते हैं आके डायलॉग कर लो। ये सारी आई वॉश है, ये सब झूठ है, ये सब तकरीरों को खुशनुमा बनाने के तरीके हैं, कोई इनकी विलशिल नहीं है। हमने पहल की थी, हमने कहा चलो हम बैठ जाते हैं, हमने कहा कि जो हम पे इल्जाम लगता है कि हम डायलॉग नहीं करते हैं बैठ जाते हैं, पर तीसरी नशिस्त तक कोई नतीजा नहीं निकला, उसमें से बाहर आ गए। जो बात आपने की है, जो कोट लखपत वालों ने की है, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी केड़ी थी, केड़ा चार्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कौमी मुकालमे की बुनियाद शहबाज शरीफ साहब रखें। करें, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। हकीकी नुमाइंदे जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो है उनके हाथ में हुकूमत आनी चाहिए। उनको जो असल नुमाइंदे हैं इस मुल्क के, उनको इस मुल्क के फैसले करने चाहिए। इमरान खान को बाहर आना चाहिए। दैट इज द चार्टर ऑफ पाकिस्तान। चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो एक इसाक डार ने साल पहले एक रट लिया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, वो सारे उन्हें टुरी जाते हैं। भाई वो कितनी आपने हुकूमतें और कितने आपने बजट गुजार लिए हैं, अभी तब आपको इकोनॉमी की समझ कोई नहीं आ रही भी क्या करना और क्या नहीं करना। ये आपके हालात हैं। राइट। बजट में आपने आप क्या कहें जी आप। सो शेख साहब, बजट को भी लेकर और जो जिस किस्म का इस वक्त हालात से आम आदमी गुजर रहा है उसको लेके, और फिर आपके जो टारगेट्स है जहाँ पर आपके लीडर की और जो दीगर लीडरशिप है आपकी पार्टी की उसकी रिहाई को मुमकिन बनाना, सो अब एक्सपेक्ट किया जाए कि 10 मुहर्रम के बाद थोड़ा PTI गेयर अप करती हुई दिखाई देगी। देखें ऑब्वियसली अयाम जो है अयाम के एहतराम में तो चीज़ें जो है वो आपको खुद अंदाजा है। तो 10वीं हमारे इलाकों में तो कुलों पे 13 के बाद तक पे जो है वो होता है। तो बिल्कुल जो गैप होगा उस गैप के बाद लोग फिर उसको गेयर करेंगे और एक नए बलबले के साथ पुरअमन तरीके से जो है वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और जारी रखेंगे इसी उम्मीद पे कि अल्लाह ताला को बेहतरी करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा जी। राइट, इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।